हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और हम सब भी ठीक हैं। एंड आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं। सुबह के हो रहे हैं 5:30 और आज मैं इतनी जल्दी उठ गई हूँ मतलब मुझे 5:30 भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा जल्दी लग रहा है, क्योंकि मैं 6 o'clock पे उठती हूँ डेली देवांश के मंडल टिफिन की तैयारी करने के लिए। तो आज थोड़ा सा स्पेशल है, आज मुझे सुबह सुबह जल्दी करना है क्योंकि ये जा रहे हैं गांव। तो मेरे हस्बैंड जी जा रहे हैं गांव, पतिदेव जी, और उनको ही बस तैयारी करनी है उनके लंच वगैरह की, क्योंकि उनको निकलना है 6:45 बजे। उनको निकलना है क्योंकि उनकी ट्रेन है स्टेशन से, अहमदाबाद स्टेशन से, तो वो थोड़ा सा दूर है। इसलिए तो जल्दी जल्दी फिर मैं जल्दी उठ के खाने की तैयारी करने लगी हूँ। और ये सब पूरी तैयारी, और हाँ, मैं बना रही हूँ मिक्स वेज। और ये फुल तैयारी मैंने रात को ही कर ली थी, सारी सब्जी काट ली थी, और ये लहसुन प्याज वगैरह सब कुछ छील के रख लिया था। जो जो काम हो सकते हैं वो मैंने रात को ही पूरे तैयार करके रख लिए थे, क्योंकि सुबह फिर जल्दी तो भी हो जाए। और फिर क्या है, थोड़ा क्वांटिटी में कोई भी चीज हम ज्यादा बनाते हैं ना तो टाइम लगता है। इसीलिए फिर मैं 5:30 बजे उठ गई थी और फटाफट से तैयारी करने लग गई थी। और यहाँ मैंने आलू कट नहीं किए थे क्योंकि आलू पड़ जाते हैं काले, इसीलिए फिर मैं तुरंत के तुरंत आलू कट कर रही थी। और फिर यहाँ पे लग गई थी मैं सब्जी छोंकने की तैयारी में। और अभी ये सब तो सो रहे हैं, और यहाँ कूट रही हूँ अदरक नहीं, सॉरी, लहसुन और अदरक दोनों ही चीज है। लेकिन अभी है ना, ये कूट के अगर हम लहसुन अदरक डालते हैं तो एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ रहा है, और काफी अच्छा आता है फ्लेवर। मैं बहुत ज्यादा एक्सेस क्वांटिटी में लहसुन नहीं डालती, खाली फ्लेवर के लिए डालती हूँ, क्योंकि एक्सेस क्वांटिटी में फिर ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। लेकिन हाँ, डालती हूँ मैं। तो बस यहाँ पे मेरी सब्जी प्याज डाल दी, वो डाल दिया था लहसुन और प्याज डाल दी, प्याज भुन गई थी। तो यहाँ डाल रही हूँ मैं सारे मसाले, और टमाटर अभी नहीं डालूंगी, टमाटर डालूंगी लास्ट में, क्योंकि फिर क्या है, जल्दी गल तो भी जाती है सब्जी। अगर आप कोई सूखी सब्जी बना रहे हैं तो टमाटर आप लास्ट में डालें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आलू गलने में फिर टाइम लगता है। जल्दी वाली आप सब्जी बना रहे हो तो आप टमाटर लास्ट में डालें। और हाँ, ये भी है कि जल्दी गलती नहीं है सब्जी तो फिर टाइम भी ज्यादा लगता है। और थोड़ी सी बचत के लिए एक ये ट्रिक भी है कि आप टमाटर लास्ट में डालें, अगर कोई भी सब्जी आप सूखी वगैरह बना रहे हैं तो क्या है, जल्दी पकती है सब्जी और हमारी गैस कम लगती है। और आप ग्रेवी भी कोई भी बना रहे हो, जैसे कि हमें किसी चीज के लिए ग्रेवी बनानी है, तो आपने जैसे ही टमाटर आप डालते हो प्याज के बाद, और उसमें जरूर नमक डालें और ढक के पकाएं, जिससे कि हमारे टमाटर बहुत जल्दी गलते हैं, तो जिससे हमारे थोड़ी सी गैस की बचत भी होती है। तो बस यहाँ पे मेरी सब्जी छोंक दी थी मैंने, और ये चढ़ा दी थी चाय, इनके लिए मैं चाय बना रही थी। और सुबह गरम, ये भी जग के आ गए थे और गर्म पानी कर दिया था मैंने, जग में ही भर लिया था। फिर मैं यहाँ गर्म पानी पी रही थी, इतना टाइम नहीं था कि मैं बैठ के पी लूं। और फिर मैंने देवांश को भी जगा दिया था, क्योंकि इसको जल्दी तैयार भी करना था, कि वो 2 जन हो गए ना साथ में, 2 नहाने वाले। जब फटाफट गर्म पानी किया, लगा दिया था रोड से, और मैं इनके लिए चाय यहाँ पे बना रही थी। मैंने चाय तो थोड़ा सा चाय वाय पी लो, फ्रेश हो जाते हैं चाय पी के, और चाय वगैरह बना के दे दी थी। और फिर मैं यहाँ लगा रही थी आटा। वो आटा तो मैं सुबह सुबह बैठ के ही लगाती हूँ आराम से, थोड़ा सा अब ज्यादा भी लगना था, और टाइम लगता है। देखो आप है ना, कोई थोड़ी चीज बना रही हो तो वो फटाफट बन जाती है। जैसे कि मैं देवांश का जब टिफिन बनाती हूँ, 1 घंटे में नहीं, आधा घंटे में एकदम कंप्लीट कर लेती हूँ। आधा घंटा तो मैं एक्सेस रखती हूँ, उसको जगाती हूँ, उसके लिए पानी वानी गर्म करती हूँ, उसकी तैयारी करती हूँ, इसलिए। लेकिन जल्दी हो जाता है। और यहाँ मैं बना रही थी पराठे। मैंने तो बोला था पूड़ी बना देती हूँ ट्रेवलिंग के लिए, ये बोल रहे थे नहीं नहीं, पूड़ी ये बहुत ज्यादा ऑयली चीज बहुत कम खाते हैं, बहुत ही अवॉइड करते हैं। तो बोल रहे थे बस पराठे बना दो, क्योंकि रोटियां है ना अभी ठंडियों में तो खराब हो जाती हैं। अगर गर्मियां होती तो ये रोटियां ही ले जाते, क्योंकि ये अपने टिफिन में भी रोटियां ले जाते, कभी पराठे नहीं ले जाते। और पूड़ी वगैरह पराठे इतनी ज्यादा नहीं ये खाते हैं, और लिमिट के ही खाते हैं, कभी कभी बाई चांस। और यहाँ देवांश भी तैयार होके, इन्होंने साथ में नहला दिया था और ये तैयार होके आ गया था। और यहाँ पे मैं फटाफट कर रही हूँ, क्योंकि टाइम हो गया था, इनको 6:45 निकलना था, और इनका पूरा टाइम हो गया था। तो मुझे इनको थोड़ा सा बाहर तक छोड़ के भी आना है स्कूटी से, क्योंकि वहां से ऑटो में लेंगे।
और यहाँ अंदर से ऑटो नहीं मिलते हैं, तो इसीलिए मैं कर रही थी कि मैं देवांश तुम तैयार हो जाओ, कम से कम ये कंप्लीट तैयार होके मिलेगा तो मैं इनको छोड़ के आऊंगी, फिर मैं इसको भी बस में छोड़ने के लिए जाऊंगी, इसलिए मैं इसके लिए मतलब इसको तैयार कर दिया था कंप्लीट। और यहाँ पे मैं डाल रही थी धनिया सब्जी में, क्योंकि धनिया तो बहुत जरूरी है, और बहुत जल्दी जल्दी कर रही थी इनके टिफिन की पैकिंग। और मैं कह रही थी कम से कम एक पराठा और चाय अब पी के जाओ, तो बोल रहे थे नहीं नहीं मैं लेट हो गया, मैं आप चाहे कितनी भी जल्दी जल्दी कर लो, लेकिन फटाफट मैंने फटाफट चाय दी थी इनको, बना तो तभी ली थी, बस गर्म करके दे दी थी, और रोल करके एक पराठा दे दिया मैं, जल्दी जल्दी आप खा लो, खाली पेट घर से नहीं निकलना चाहिए। और यहाँ पे मैं इनका टिफिन पैक कर रही थी, और बस सब्जी और रोटी, और इतनी जल्दी जल्दी पैक किया कि अचार भी रखना भूल गई थी, बहुत जल्दी हो गई थी, मतलब बहुत ज्यादा जल्दी। और यहाँ पे ये अपना नाश्ता वगैरह कर रहे हैं, मतलब वही चाय से पराठा खा रहे हैं, खड़े खड़े खाया है इन्होंने भी, लेट हो गया था, मैंने फटाफट टिफिन पैक करके दे दिया था, और ये यहाँ पे बैग वगैरह में रख रहे थे। और 2-3 दिन के लिए जा रहे हैं, ज्यादा टाइम के लिए नहीं जा रहे हैं, और क्योंकि मेरी हो गए वहां पे मेरी ननद रहती हैं, उनकी सासू माँ एक्सपायर हो गई हैं, तो उनका 12वां है, तो उसमें किसी न किसी को तो जाना पड़ेगा। मैं तो जब गई थी ना घर तभी घूम आई थी, तभी भी वो बहुत ज्यादा बीमार थी, कभी भी मतलब ऐसा लग रहा था कि आज एक्सपायर हो जाएंगी, कि आज हो जाएंगी, लेकिन तो ठीक हो गई थी, लेकिन काफी दिनों से परेशान थी, वो बुजुर्ग थी। और यहाँ पे तो इसीलिए फिर ये जा रहे हैं उनके बारे में किसी न किसी को जाना हो, हम तो अभी आए हैं गांव से, तो हमारा पॉसिबल नहीं है, और देवांश का है स्कूल, तो इसीलिए हम लोग तो नहीं जा रहे, ये जा रहे हैं। और यहाँ पे मैं देवांश की फुल तैयारी कर दी थी, और इनके लिए भी ये कह रहे थे मुझे जल्दी छोड़ के आजा, और नहीं तो मैं लेट न हो जाऊं, एक्सेस टाइम रखना पड़ता है। हालांकि ये स्टेशन बहुत जल्दी पहुंच गए थे, कम से कम आधा घंटा पहले ही पहुंच गए थे ट्रेन आने से, लेकिन फिर भी टाइम तो रखना पड़ता है, कभी हो जाता है कि ट्रैफिक मिल जाए या कुछ भी। तो बस इनको भी छोड़ दिया था, मतलब बाहर तक जहां ऑटो मिलते हैं वहां, और देवांश को भी छोड़ के आ गई थी। आके थोड़ा वॉक किया था मैंने 7:30 पौने 8 बजे तक, फिर आके मैंने चाय पी थी, और यहाँ चाय वाय पी के, और ये में दूध आ गया था, मतलब ये दूध आ गया था, दूध वाले भैया दूध दे गए थे। और हाँ, मेरे पास एक कमेंट आया था कि आप दूध कौन सा यूज करते हैं, तो अभी मैं हाल फिलहाल में मतलब भैंस का दूध जो फार्म मिल्क होता है वो यूज कर रही हूँ। पहले मैं पैकेट वाला यूज करती थी, जो अमूल गोल्ड आता है वो पैक यूज करते थे हम हमेशा से, काफी दिनों से, मतलब जब से मैं यहाँ पे आई हूँ ना, जैसे गुजरात में हमने शिफ्ट किया तब से हम अमूल गोल्ड ही लेते थे। लेकिन अभी क्या है कि थोड़ा सा घी की प्रॉब्लम हो जाती है, घी फिर मार्केट से खरीदना पड़ता है, और मार्केट का घी इतना ज्यादा अच्छा नहीं आता। अमूल गोल्ड में क्या है कि आप मलाई निकाल लेते हो ना, तो फिर दूध बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहता है, एकदम मतलब बहुत पतला पतला जैसा हो जाता है। इसीलिए अभी मैंने फिर भैंस का दूध चालू कर दिया है, देने ही आते हैं, हालांकि ठीक दे रहे हैं, अच्छा दे रहे हैं, मतलब मेरा घी वगैरह काफी निकलता है, अच्छा निकल रहा है। तो ये है कि अब मतलब दूध का दूध आ रहा है तो घी भी घर का हो जा रहा है, अब हम घर का ही घी यूज कर रहे हैं। मैंने काफी टाइम से मार्केट से घी नहीं मंगाया, बहुत दिन हो गए, जब से मतलब मैंने भैंस का दूध लेना चालू किया तब से मैंने मार्केट का घी नहीं मंगाया। घी काफी अच्छा निकल जाता है, क्योंकि सुबह गर्म करके रख देती हूँ और फ्रिज में, फिर मतलब शाम को मलाई निकाल के ही पीते हैं। और किसी को मलाई पसंद नहीं है मेरे यहाँ, तो मुझे और मेरे बच्चों को, इनको तो पसंद है लेकिन अभी इनको नहीं दे सकते हैं तो इनका तो थोड़ा अवॉइड है। और यहाँ फिर मैं करने लग गई थी साफ सफाई, किचन पूरा क्लीन कर दिया, और ये सोफे हिला रही थी, और ये मस्ती कर रहा है बहुत ज्यादा, क्योंकि अब ये अकेला रह जाता है, अभी ये टीवी से हो चुका है बोर, ज्यादा टीवी देखता नहीं है, और ये मेरे साथ मस्ती करता है। जहां जहां मैं काम करने आऊंगी वहां वहां मेरे आगे पीछे लगा घूमता रहता है, कभी कुछ करेगा, कभी पकड़ेगा, कभी लटकेगा, बस वही सब चीजें करता है मतलब मेरा काम अगर मुझे आधा घंटे में होना होगा, वो थोड़ा सा 10 मिनट बाद ही होता है, क्योंकि ये मतलब बातें बनाएगा। अब मुझसे कह रहा है कि आप मेरे साथ हाइड एंड सीक खेलो, तो अब मैं इसे कह रही हूँ मैं काम करूंगी कि आपके साथ खेलूंगी, तो बस वही है। और यहाँ पे मैं फिर अपनी क्लीनिंग करने लग गई थी, सोफे वगैरह हिला दिए थे, और ये यहाँ पे बेड को हिला रही थी, और पूरा तूफान। बच्चे और हस्बैंड कहीं भी जाना होता है, जैसे इनको ऑफिस जाना होता है और देवांश को स्कूल जाना होता है, तो घर तो एकदम ऐसा हो जाता है जैसे कोई तूफान आया था क्या घर में, फिर बाद में पूरा सेट करना होता है
और अभी तो नेक्स्ट ईयर से ये भी जाएगा सेबू, तो फटाफट इसको भी छोड़ना लाना, वो 2 घंटे के लिए तो जाते हैं आजकल बच्चे। तो बस यहाँ पे मैं पूरा क्लीनिंग वगैरह कर ली थी, और ये यहाँ पे मैं अपनी डोरमेट हिला रही थी। मैं डोरमेट है ना सारी इकट्ठे कर लेती हूँ, फिर ऐसे ही हिलाती हूँ जिससे कि इनमें बिल्कुल भी गंदगी नहीं रहती। और देखो यहाँ पे मैं एकदम क्लीनिंग करके गई थी और आते ही पूरे ब्लॉक्स फैला के डाल दिए। उसके यही रहता है, खेलेगा कम फैलाएगा ज्यादा। सारे टॉयज इधर उधर पड़े रहते हैं, और इतने सारे टॉयज मैं रखती रहती हूँ, फिर भी आप झाड़ू लगाओगे तो एक आध दो टॉय तो जरूर आएगा ही आएगा। झाड़ू लगाओ पोछा लगाओ जरूर मिलेंगे आपको एक दो टॉय आपके साथ, वो तो फिर पूरे घर में मिलते हैं। बच्चों वाले घर में तो ये सब चीजें होती रहती हैं। और यहाँ मैं पूरा कर रही थी अपना झाड़ू पोछा, पूरा काम वगैरह किया था, फिर यहाँ मैं झाड़ू लगा के फिर पोछा वगैरह लगाया था। और ये फिर मैं बताया था मेरे आगे पीछे ही रहेगा, यहाँ जंप वगैरह कर रहा है। और फिर झाड़ू पोछा वगैरह करके मैं यहाँ नहा धो के आ गई थी पूजा करने। बस ये भगवान जी की पूजा कर रही थी मैं, और मतलब शिवांश को भी नहला दिया था। तो और आज सुबह से मेरा सर खा गया है, डैडी कहाँ गए डैडी कहाँ गए। इसको पता चल गया है कि मतलब वो बैग वगैरह लगा रहे थे ना रात को, तो इसको पता चल गया है कि हाँ वो कहीं गए हैं। नहीं तो वैसे ड्यूटी जाते हैं तो इतना नहीं बोलता है, लेकिन अभी आज थोड़ा बोल रहा है। और यहाँ नहा धो के पूजा वूजा करके नाश्ता वास्ता करके मैं मशीन लगा रही थी। हाँ, और ये थोड़े से छोले मैंने गलाए थे। गलाए क्या है, ये छोले मेरे हो गए हैं खराब, मतलब इनमें कीड़ा लग गया था। तो ये कम से कम 7-8 दिन मैंने छत पे डाल रखे थे, छत पे सूख रहे थे, और ये कल मैंने गला दिए थे। और गला के मैं इनको बहुत अच्छी तरह साफ कर रही हूँ। ये है ना मैं गाय को देने जाऊंगी नीचे, फिर मैंने सोचा कि गाय को एकदम साफ सुथरे ही खिलाएं, ऐसे तो हम पे ही पाप चढ़ेगा फिर। इसीलिए मैंने मतलब बहुत अच्छी तरह सुखा लिए थे, जिससे कि वो कीड़े वगैरह सब निकल गए थे इनमें। और फिर मैंने गला के 2-3 दिन को काफी अच्छी तरह धो धा के फिर गाय को दे के आई थी। और ये अब हो गई है शाम, और शाम को मैं पूरा सामान फ्रिज से बाहर निकाल के रख रही हूँ, जैसे जो जो गर्म करना है दूध वगैरह वो सब चीजें। क्योंकि अभी से रख दो, अभी क्या ठंडक हो गई है, अभी से रख दो तो वो नॉर्मल टेम्परेचर में हो जाता है। तो जिससे कि आप कोई भी चीज गर्म वगैरह करते हो तो आपकी गैस बहुत ज्यादा नहीं लगती। और यहाँ हो गई थी मेरी चाय पत्ती खत्म, ये चाय पत्ती भर रही हूँ मैं। और ये हम हमेशा यहाँ पे पीते हैं बाग बकरी मसाला टी आती है, बहुत अच्छा टेस्ट होता है इसका, मुझे बहुत पसंद है। जब से मैं मतलब यहाँ पे आई हूँ तो मुझे ये चाय पत्ती बहुत फेवरेट है मेरी, मुझे और कोई चाय पत्ती अच्छी ही नहीं लगती। तो हमेशा मैं यही चाय पत्ती लेके आती हूँ, बाग बकरी मसाला टी। कभी आप भी ट्राई करके देखना, वाकई बहुत टेस्टी है। और ये यहाँ पे दूध मैं इसके लिए बना के लाई थी दोनों के लिए, और तो फिर ये नहीं पी रहा था। और देखो बहुत मस्ती कर, आज इसने दूध नहीं पिया था। मतलब आप मैंने कितने कितने बहाने बना लिए, लेकिन नहीं पिया तो नहीं पिया। इसका यही है, अगर कोई चीज खानी होगी तो खा लेता है, लेकिन आप कुछ भी कर लो फिर नहीं खाता पीता है। तो देखो मैं बहाने बना रहा है, देखो मुंह में भी नहीं लेगा, मैं इतना कर करके ये करूंगी, मैं ये दूंगी वो दूंगी, लेकिन नहीं ले रहा था। और यहाँ पे ये मैं फिर करने लग गई थी अपने मक्खन निकालने की तैयारी, क्योंकि ये मैंने मलाई थी वो जाने जमाई थी और ये फ्रिज में रखी हुई थी और निकाल ली थी। फिर इसमें है ना मैं फ्रिज में रख के रखी हुई थी, तो इसको निकाल के इसमें पानी डाल रही थी। ये थोड़ी देर रेस्ट करने रख दूंगी ना तो अच्छी तरह निकल जाता है फिर मक्खन, जिससे कि मतलब फिर आसानी से निकल जाता है। बस थोड़ा सा चलाओ और फटाफट निकल जाता है आपका मक्खन। आपको इतना ज्यादा नीड नहीं होती कि आप ब्लेंडर वगैरह इलेक्ट्रिक ब्लेंडर से चलाओ या कुछ भी करो। हेलो एवरीवन, और अभी हो रहा है टाइम शाम के 6:30 बज रहे हैं, एकदम अंधेरा हो गया है यहाँ पे। और मैं जा रही हूँ थोड़ा सा मार्केट, क्योंकि ये देवांश करता है इतने ज्यादा काम बढ़ाने वाले। देखो अपने बैग का जो स्ट्रिप्स है ये टांगने वाली, ये तोड़ के लेके आया है। अब कल इसको स्कूल जाना है और ये एकदम स्ट्रिप्स पूरी निकाल के लेके आया है। पता नहीं कैसे क्या करता है, कभी कुछ करके लाता है कभी कुछ करके लाता है। तो बस इसी को ठीक कराने जा रही हूँ, क्योंकि बैग है और मतलब बैग थोड़ा ठीक ही होना चाहिए ना, अच्छा होना चाहिए। अभी नया बैग है बिल्कुल, अभी लिया है, तो फिर खराब हो जाएगा अगर घर पे ऐसे कर दिया तो। बस उसी को ठीक कराने जा रही हूँ। और देखो इसने दूध तो पिया नहीं, अच्छा दूध तो पिया नहीं है, अब मेरे पीछे पड़ रहा है कि इसको बनाना खाने हैं, सर्दी हो रखी है फिर भी। तो बस इसको अब मैं थोड़ा सा स्वेटर डालूंगी। अभी बाहर ठंडा हो गया है, बाहर काफी ठंडी है, घर में तो नहीं है, घर में बंद रखते हैं, घर तो बंद नहीं रहती इतनी
तो बस मार्केट निकलना है। दिया बत्ती कर दी है, तो अभी मिलते हैं मार्केट से। फिर मार्केट से आके मुझे मक्खन भी चलाना है। मक्खन मतलब रख दिया है थोड़ी देर, वो बाहर रखा रहता है तो थोड़ा ठीक रहता है, इसलिए मैंने रख दिया है इसको निकाल के। अच्छा हाय बोलो, हाय गाइस। सिबो बोलो ना बच्चा, गया। मूड होता है तो अपने आप ही कहता फिरता है हाय गाइस, हेलो गाइस, ऐसे ऐसे करता रहता है। लेकिन अभी जब बोलोगे ना तब बच्चे कुछ नहीं करते हैं। मार्केट से आ गई थी और फिर मैं यहाँ चलाने लग गई थी मक्खन। और देखो ये मक्खन मतलब मैं चला रही थी तो इसीलिए खुद चला रहा है, बोला मैं चलाऊंगा, मैं निकालूंगा आज मक्खन। और मलाई को खुद चला रहा है, नहीं चलाने दे रहा था, बहुत परेशान करता है। और बहुत जल्दी निकल आता है। आप थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए रख दो ना तो आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और फटाफट से निकल आता है। देखो ये मेरा मक्खन निकल आया और कितना अच्छा मक्खन निकलता है। मेरी मतलब जो फार्म मिल्क है मेरा, मतलब भैंस का जो दूध आ रहा है उसमें मक्खन बहुत अच्छा निकल रहा है, बहुत अच्छा निकलता है। तो बस यहाँ पे मैंने मक्खन निकाल लिया और पहले से भी एक बार का निकला हुआ रखा है मक्खन। तो उनको क्या, दोनों को आज मैं साथ में ही गरम करूंगी, घी बनाऊंगी, क्योंकि इकट्ठा बनेगा तो थोड़ा सा अच्छा रहता है। फिर क्या बार बार थोड़ी थोड़ी चीजें, बार बार बर्तन हो जाते हैं और गैस भी फालतू होती है। तो इकट्ठा बनेगा तो जिससे हमारी थोड़ी सी बचत और हो जाती है, जैसे गैस की, बर्तन भी हो जाते हैं तो साबुन वाबुन भी तो लगता है बर्तन साफ करने में। तो बस ये था मेरा छोटा सा प्यारा सा व्लॉग पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना। मिलती हूँ आपको एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, राधे राधे जी। और मिलती हूँ आपको एक नए व्लॉग में।